काजल, अब तुम बहुत थक गई होगी। एक काम करो, अब तुम सो जाओ। लेकिन हाँ, याद रखना सुबह तुम्हें जल्दी उठना है। सुबह 3 बजे याद करके सो जाना। चाहे तो अलार्म भी लगा देना। और कल तुम्हारी पहली रसोई है तो समय से उठ जाना। जी दीदी। काजल, अरे ओ काजल, काजल, ये क्या? सुबह के 7 बज चुके हैं और काजल अभी तक सोई हुई है। मैंने तो कल इसे बताया भी था कि सुबह 3 बजे उठ जाए, सुबह जल्दी। लेकिन बेचारी ये भी क्या करे, शादी ब्याह में थकावट तो हो ही जाती है। सुबह के 3 बजे आंखें कहाँ खुलती है। चलो कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, मैं किचन में जाके खाना बना लेती हूँ। और मैं माँ जी को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी। और कल से मैं काजल को बता दूंगी कि सुबह के 3 बजे उठा करेगी। अब जाती हूँ मैं किचन में। अब मैं क्या करूँ? ये काजल है, ये तो उठने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह के 8 बज गए हैं और यदि माँ जी किचन में आ गई और उन्होंने काजल को किचन में नहीं देखा ना, तो वो तो पूरे घर में तबाही मचा देंगी। मैं एक काम करती हूँ, इसके पास फोन कर लेती हूँ। अरे इस लड़की ने तो हद ही कर दी है, ये तो फोन भी नहीं उठा रही है। क्या इसके ससुराल वालों ने इसे सिखाया नहीं कि ससुराल में सुबह जल्दी उठना पड़ता है? काजल, ओ काजल, अरे काजल, कितनी गहरी नींद में सो रही थी तुम? तुझे पता भी है इस घर का एक नियम है बहुओं के लिए। इस घर की बुएं सुबह 3 बजे उठ जाती हैं। और अब पूरे 8 बज चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज तो मैंने सब कुछ देख लिया है। लेकिन कल से तुम ऐसा मत करना, कल से तुम सुबह जल्दी उठना। पता नहीं क्यों दीदी, सुबह मेरी आंखें नहीं खुली। मैंने तो अलार्म भी लगाया था दीदी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंख नहीं खुल रही थी। मैं बहुत ही गहरी नींद में सोई थी दीदी। लेकिन दीदी, कल से मैं सुबह जल्दी समय से उठा करूंगी। कल से मैं सुबह 4 बजे उठा करूंगी दीदी। 4 नहीं काजल, सुबह के 3 बजे, क्योंकि 6 बजे तो माँ जी उठ जाती हैं काजल। अब तुम एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हारा सारा खाना बना दिया है, बस अब तुम पूड़ी तल लेना। और माँ जी को बताना नहीं कि खाना मैंने बनाया है। माँ जी से बोलना कि खाना तुमने बनाया है। दीदी सचमुच आप तो बहुत अच्छे हो, बड़ी बहन की जैसे। लेकिन दीदी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ कि 2 इंसान कभी भी एक जैसे नहीं होते। सभी को सुबह सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होती है। हाँ काजल, तुमने सही कहा। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज तुम्हारा पहला दिन है ना, और अच्छे से तैयार होके आना तुम किचन में। या तो तुम अपना लहंगा डाल लेना या फिर कोई हैवी सी साड़ी डाल लेना, क्योंकि आस पड़ोस से भी कुछ लोग आएंगे। दीदी, इस घर में कपड़ों का भी नियम है क्या? हाँ काजल, इस घर की बहुएं सिर्फ साड़ी ही पहनते हैं। ठीक है, तो अब तुम जल्दी से तैयार होके आ जाओ। ठीक है दीदी। हाँ, नियम, इस घर के नियम, और वो भी मेरे लिए। इस घर के नियम तो फॉलो करेगी मेरी गवार जेठानी, ना कि मैं। दीदी, काजल तुम? काजल बहू, पायल बहू। अरे काजल बहू, ये क्या पहना है तुमने? मम्मी जी, मैंने कपड़े पहने हैं। बहू, तुम अभी अभी नई आई हो ना इस घर में, शायद इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती हैं, वो तो बस साड़ी पहनती हैं। मम्मी जी, वो आज काजल का इस घर में पहला दिन है ना, तो मैं सब समझा दूंगी इसे, इस घर के जो भी नियम है। लेकिन आप देखिए मम्मी जी, आज तो काजल की पहली रसोई है और काजल ने आज कितना सारा खाना बनाया है। हाँ बहू, तभी तो मैं सोचूं कि आज रसोई से इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, क्योंकि आज तो खाना नई बहू ने जो बनाया है। आज छोटी बहू की पहली रसोई है ना। सच में आज मेरी दोनों बहुओं को एक साथ देख के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा तो सपना पूरा हो गया, वरना मैं दूसरों के घरों में देखती थी ना कि देवरानी जेठानी में कितना झगड़ा होता है और नई नई कहानियाँ। मुझे तो बहुत डर लगता था। आज तुम दोनों को एक साथ देख के मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। काजल, आज तो तुम्हारी पहली रसोई है और बिना किसी गलती के इतने सारा खाना बना के तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। और खुशबू से तो पता ही चल रहा है कि खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और हाँ बहू, अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम इस घर की बहू हो, तो इस घर के नियम अब तुम पे भी लागू होते हैं। तुम अभी की अभी ये कपड़े बदल के आओ। और पायल बहू, तुम अब जल्दी जल्दी सबको खाना खिलाओ। मम्मी जी, हम दोनों मिलके सबको फटाफट खाना खिला देंगे। हाँ बहू, ये ठीक है। थैंक यू दीदी। अरे कोई बात नहीं काजल, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी बहन ही हूँ। अब तुम एक काम करो, फटाफट से कपड़े बदल लो, फिर जल्दी जल्दी सबको खाना खिला के
हम भी खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। और हाँ काजल, सुबह 3 बजे उठना है। जी दीदी। आज पूरे 10 दिन हो गए हैं इसकी शादी को, लेकिन काजल है कि ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो काजल को अपनी छोटी बहन माना है, लेकिन ये है कि ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने तो इसे बोला था कि सुबह 3 बजे उठाकर, अरे 3 बजे नहीं, कम से कम 4-5 बजे तो उठ ही सकती है, लेकिन इसने तो दिन प्रतिदिन नियम ही बना लिया है। अब तो ये 7:30 बजे उठने लग गई है। जब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, किचन का भी, तब जाके ये किचन में आके खड़ी होती है। किसी दिन यदि माँ जी ने देख लिया ना, अरे काजल बहू, पायल बहू, हाँ? अरे पायल बहू, तुम किचन में अकेली हो, काजल बहू कहाँ है? या फिर वो अभी तक उठी नहीं है? नहीं नहीं मम्मी जी, काजल उठ गई थी, लेकिन वो क्या है कि आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस इसलिए वो अभी अभी वॉशरूम गई है। क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे यदि ऐसा कुछ था तो बताना चाहिए था ना मुझे। अभी मैं देख के आती हूँ उसे। आज मैं कैसे बचाऊं काजल को मम्मी जी के गुस्से से? सच में आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। काजल बहू, काजल बहू, काजल बहू, काजल बहू, क्या हो गया मम्मी जी? अरे मम्मी जी, आप इस टाइम, अभी तो रात हो रही है मम्मी जी, सोने दीजिए ना। बाहर तो जाके देखिए मम्मी जी, अभी तक सूरज भी नहीं निकला है, और आप हो कि आप अपने कमरे से बाहर आ गई। हाँ? मम्मी जी, यदि इतनी रात को आप ऐसे घर में घूमोगी तो कोई आपको देख के डर जाएगा। मम्मी जी, अब आप जाइए, खुद भी सोइए और हमें भी सोने दीजिए। दीदी, अब आप ही समझाइए ना मम्मी जी को। बहू, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और तुझे रात नजर आ रही है? और ये तेरी जेठानी सुबह 3 बजे से उठी हुई है, ये इंसान नहीं है क्या? माँ जी, जाने दीजिए ना, वो अभी नई नई है, सुधर जाएगी। अरे मम्मी जी, क्यों आप सुबह सुबह इतना हंगामा कर रहे हो घर में? सुबह के 6:30 ही तो बजे हैं। वो इसलिए बहू, क्योंकि हमारे घर का नियम है कि इस घर की बहुएं सुबह के 3 बजे उठती हैं और नहा धो के सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा देती हैं। हाँ? और सुबह 7 बजे टेबल पे नाश्ता लग जाता है। क्या मम्मी जी, सुबह 5 बजे सूर्य भगवान को जल? लेकिन मम्मी जी, वो खुद तो नहीं उठते हैं सुबह 5 बजे, तो फिर तुम लोग जल किसे चढ़ाते हो? हाँ? बहू, तू भूल मत, तू भी सुबह उठ के 7 बजे हमारे साथ खाना खाती है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि तू खुद ही 7 बजे उठती है। दीदी, आप सुबह 3 बजे उठ के करती क्या है? मुझे भी बताओ ना, क्यों उठती हो आप 3 बजे? हाँ? दीदी, आज आपकी इस गंदी आदत की वजह से मम्मी जी की भी आदत खराब हो गई है। लेकिन मम्मी जी, अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तो अपने टाइम पे ही उठूंगी। आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तेरी गलतियों की वजह से हो रहा है। यदि आज तक तूने उसकी गलतियों को छुपाया नहीं होता ना, पहले ही दिन ही उसकी गलतियों को मुझे बताया होता ना, तो आज उसका मुंह नहीं उसके हाथ चल रहे होते। लेकिन तूने रोज उसकी गलतियों पर पर्दा डाला, तूने उसे बचाने की कोशिश की। अब देख ले, ये सब उसी का नतीजा है। अब तू नौकरानी की तरह काम करती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे तू जेठानी है जेठानी। अरे क्या तुम्हारा कोई भी आत्मसम्मान नहीं है? माँ जी, मैंने पूरी कोशिश की थी काजल को टाइम से उठाने की, लेकिन वो उठी नहीं, तो मैं क्या करूँ माँ जी? और सच में माँ जी, मुझे भी नहीं पता था कि काजल का असली रूप ये है कि और वो ऐसी बदतमीजी करेगी। मैं तो बस माँ जी अपनी देवरानी को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब तो बस तू खुद को बचा ले अपनी देवरानी से। दीदी, गुड मॉर्निंग। काजल, तुम? दीदी, घर में तो सबने नाश्ता कर लिया होगा ना, अब लाइए, आप मुझे भी मेरा नाश्ता ला दीजिए। प्लीज दीदी, जल्दी से मुझे नाश्ता ला दीजिए, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे तो। अरे काजल, यदि सुबह उठते ही तुम्हें इतनी ज्यादा भूख लगती है तो तुम खाना बनाना क्यों नहीं सीख लेती? जल्दी क्यों नहीं उठती हो? अरे मेरी प्यारी जेठानी जी, आपको आज क्या हो गया है? ये मम्मी जी की भाषा आज आप क्यों बोल रहे हो? आप इतना नाराज क्यों हो रही हो? हाँ, मैं मानती हूँ कि आप सुबह 3 बजे उठ जाती हो, लेकिन जेठानी जी, सुबह तुम 3 बजे उठ के भी घर के काम करती हो, मेरे काम नहीं। मेरे काम तो मैं खुद ही करती हूँ। और शायद आप भूल रहे हो दीदी कि रात का डिनर तो मैं ही बनाती हूँ। काजल, ये तो तुम्हें भी पता है कि डिनर में तुम क्या बनाती हो। अरे
रोटियां तक तो सेकनी नहीं आती है, उसमें भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करती हूँ। और तुम तो सुबह उठ के कभी भी मेरी मदद नहीं करवाती हो। चलो ये सब तो छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने ये कपड़े कैसे पहने हैं? हाँ दीदी, अब ध्यान दिया है आपने मेरे कपड़ों पे तो। इसीलिए तो दीदी मैं भी इतनी देर से यही सोच रही हूँ कि दीदी इतनी देर से बातें कर रही हैं, मेरे कपड़ों पे ध्यान नहीं दिया अभी तक। सच बताना दीदी, मैं हीरोइन लग रही हूँ ना? काजल, तुम्हें पता है ना कि हमारे घर की बहुएं साड़ी पहनती हैं, सूट भी नहीं पहनती हैं। तुम्हें तो लड़ाई झगड़े से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। अरे तुमने कसम खा ली है क्या कि कोई भी नियम नहीं मानना है? काजल, माँ जी अभी थोड़ी देर में आती होंगी, वो घर से बाहर गई हुई है। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम जल्दी से जाके कपड़े बदल लो, वरना फालतू में ही घर में हंगामा हो जाएगा। दीदी मैं ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और मुझे ऐसे ही कपड़े पहनने की आदत है, मैं साड़ी और सूट नहीं पहन सकती। तो प्लीज मैं आपको याद दिला देती हूँ कि आप मेरी जेठानी हैं, सास नहीं, और आप मेरी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। और इस घर में क्या नियम है क्या नहीं वो सब आप मानिए, मैं नहीं। ये मेरी लाइफ है और मेरी मर्जी है, मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। और रही बात माँ जी की, उनसे तो मैं खुद बात करूंगी। तो दोस्तों, आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।